आज करवा चौथ का व्रत है। सुबह से वर्षा ने बिना कुछ खाए पिए अपने पति नवीन की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। शाम को सजी धजी वर्षा पूजा के लिए तैयार थी। शादी के 7 साल बाद भी वो एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही थी। पति के हाथों से पानी पीकर उसने अपना व्रत खोला। खाने पीने के बाद सास के कमरे में पानी का जग रखकर वर्षा भी अपने कमरे में लेट गई। आज रात भर वर्षा जागती रही, कुछ गंभीर विषय के बारे में सोचते हुए। घर के सभी लोग गहरी नींद सो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। बगल में लेटा उसका पति नवीन चैन की नींद सो रहा था। वर्षा की शादी को 7 साल गुजर गए, लेकिन वह मां नहीं बन पाई थी। इलाज जरूर चल रहा था, लेकिन परिणाम की हाल फिलहाल कोई आशा नहीं थी। रात के दूसरे पहर नवीन की नींद खुली। बिस्तर टटोला तो उसे वर्षा नजर नहीं आई। उसने उठकर बल्ब का स्विच ऑन किया। देखा तो वर्षा बिस्तर के एक कोने पर घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी। उसे इस हालत में देखकर नवीन ने पूछा, वर्षा तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। वर्षा का स्वर बुझा हुआ था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। नवीन का इतना कहना भर था कि वर्षा उसके सीने से लगकर सुबकने लगी। नवीन, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? वर्षा ने अनायास पूछा। पत्नी के इस सवाल पर नवीन गंभीर हो गया। वह कुछ सोच कर बोला, कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? पिछले हफ्ते की ही बात थी। वर्षा हमेशा की तरह नवीन के कपड़े निकालकर धुलने जा रही थी। उसने पैंट की जेब से पर्स निकाल कर रखना चाहा, तभी वो छटक कर नीचे गिर पड़ा। वर्षा पर्स उठाने के लिए नीचे झुकी तो देखा कि कुछ गिरा हुआ है। किसी लड़की का फोटो था। वर्षा ने उस फोटो को नज़दीक से देखा। लड़की देखने में आकर्षक लग रही थी। उसकी उम्र 24-25 के आसपास रही होगी। वह नवीन के पास जा पहुंची। वर्षा ने नवीन को फोटो दिखाई। ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? तुम औरतों की यही खामी है, टटोलना नहीं छोड़ सकती। कहते हुए नवीन ने फोटो अपनी जेब में रख ली। तुम्हारे कपड़े धुलने जा रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम पर्स में इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हो। वर्षा ने चुहलबाजी की। नवीन मुस्कुराकर बोला, एक फॉर्म पर लगानी थी, गलती से मेरे साथ चली आई। वर्षा इधर कुछ महीनों से महसूस कर रही थी कि भले ही नवीन उसके साथ रहता है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं थी। पति पत्नी का संबंध महज औपचारिकता बनकर रह गया था। दिन के 10 बज रहे होंगे। नवीन का दफ्तर से फ़ोन आया। वर्षा, आज मेरा मोबाइल चार्जिंग पर ही लगा रह गया, क्या तुम उसे मुझ तक पहुंचा सकती हो? वर्षा ने कहा, ठीक है। उसने जैसे ही फ़ोन चार्जर से निकाला, एक लड़की का फ़ोन आ गया। नवीन सर, आज मैं दफ्तर नहीं आ सकूंगी। वर्षा ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह बोली, आप कुछ बोल नहीं रहे? क्या नाराज हो मुझसे? माफ़ी मांगती हूँ, कल मेरा मूड नहीं था। घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे। मम्मी ने जल्दी आने के लिए कहा, इसलिए आपके साथ कॉफ़ी पीने नहीं जा सकी। वर्षा को समझते देर नहीं लगी कि नवीन शाम को देर से क्यों आता है। सोचकर वर्षा का दिल बैठने लगा। वह खुद पर नियंत्रण करते हुए बोली, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। आज वह अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गए हैं। वर्षा का इतना कहना भर था कि उसने फ़ोन काट दिया। वर्षा का मन आशंकाओं से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नवीन से कैसे पेश आए। शाम को नवीन घर आया तो आते ही वर्षा से बोला, मैं 2 दिनों के लिए दफ्तर के काम से उन्नाव जा रहा हूँ, मेरा सामान पैक कर देना। अकेली जा रहे हो? वर्षा के इस सवाल पर वह असहज हो गया। वर्षा ने पति के कपड़े वगैरह बैग में रख दिए। पति के जाने के बाद वह अकेली रह गई। घर में बूढ़ी सास के अलावा कोई नहीं था। वह किसी से ज़्यादा नहीं बोलती थी, इसीलिए वो चाह कर भी अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। रात को आंगन में चांदनी बिखरी थी। मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। नवीन को लेकर उसके मन में जो चल रहा था वह उसकी निजी सोच थी। उसे सास से साझा करने का कोई औचित्य नहीं था।
अनायास उसका मन अतीत की ओर चला गया। वर्षा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उसके पिता ने सिर्फ नवीन की अच्छी नौकरी देखी और शादी कर दी। काफ़ी दहेज दिया था उन्होंने उसकी शादी में। एक ही रात में नवीन की सामाजिक हैसियत का ग्राफ ऊपर उठ गया था। तब उसे क्या पता था कि एक ऐसा भी वक्त आएगा जब रुपया पैसा सब निर्मूल्य हो जाएगा। हर महीने हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद उसके माँ बनने की संभावना कम नजर आती थी। उसे भावनात्मक सहारे की ज़रूरत थी। सोचते सोचते उसका मन भर आया। अगले दिन अचानक वर्षा के मम्मी पापा आ गए। उन्हें देखते ही वो फपक कर रो पड़ी। बेटी का दुख उन्हें पता था। बोले मायके चलो, लेकिन उसे नवीन की माँ का ख्याल था, इसलिए माता पिता से कहा सास अकेली रह जाएंगी। नवीन ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन उसका इंतज़ार कर लूँगा, वर्षा के पापा बोले। तीसरे दिन नवीन आया तो वर्षा ने कहा मैं मायके जाना चाहती हूँ। बिल्कुल जाओ, नवीन निर्विकार भाव से बोला। वर्षा मायके चली जरूर गई थी, लेकिन उसका मन नवीन पर ही टिका रहा। सोच रही थी कि अब तो वह आज़ाद पंछी की तरह रहेगा। पता नहीं वो क्या करता होगा। मन नहीं माना तो उसने नवीन को फ़ोन लगाया। कौन? उधर से आवाज़ आई। अब तुम्हें मेरी आवाज़ भी पहचान में नहीं आ रही? वर्षा ने उखड़े स्वर में कहा। वर्षा, तुमसे मैं बाद में बात करूँगा, कहकर नवीन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इस दरमियान उसके कानों में कुछ ऐसी आवाज़ें आई मानो कोई पिक्चर चल रही हो। घड़ी की तरफ देखा, शाम के 5 बज रहे थे। शक के कीड़े फिर बुलबुलाए। नवीन कहीं अपनी उसी सहकर्मी के साथ पिक्चर तो नहीं देख रहा? सोचकर वर्षा की बेचैनी बढ़ गई। वर्षा की माँ की नज़र उस पर पड़ी तो वह बोली, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तो कहाँ जाऊँ? वर्षा झल्लाई। जब से आई हो परेशान दिख रही हो। नवीन से कुछ कहा सुनी तो नहीं हो गई? माँ ने पूछा। हाँ हाँ, मैं ही झगड़ालू हूँ, बुरी हूँ। वर्षा रुआंसी हो गई। माँ ने करीब आकर स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह शांत हो गई। वर्षा को मायके में रहते 15 दिन हो गए। इस बीच 1-2 बार नवीन का फ़ोन आया, लेकिन मात्र औपचारिकता के लिए। एक दिन वर्षा की सास का फ़ोन आया। बहू, कब आ रही हो? वर्षा ने कल आऊँगी बोलकर फ़ोन रख दिया। अब वर्षा के लिए बेहद ज़रूरी हो गया था ससुराल जाना। रात की बस से वह ससुराल पहुँच गई। सुबह सुबह घंटी बजाई तो नवीन ने दरवाज़ा खोला। नवीन ने अचानक आई वर्षा को देखा तो अचकचा कर रह गया। बोला, बताया होता तो मैं खुद लेने आ जाता। तुम्हें फुर्सत हो तब ना। वर्षा के चेहरे पर व्यंग की रेखाएं खिंच गई। आज रात नवीन गंभीर था। उसने कहा, वर्षा, मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ। नवीन का इतना कहना भर था कि वर्षा की जिंदगी में भूचाल सा आ गया। मेरा शक ठीक निकला? नेहा नाम है ना उसका? बहुत खूब। वर्षा हंसी। इस हंसी में रोष भी था तो बेवफाई की एक गहरी पीड़ा भी, जिसका एहसास सिर्फ उस स्त्री को ही हो सकता है जिसने पति को देवता मानकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। नवीन बोला, काफ़ी सोच विचार कर मैंने यह फैसला लिया है। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि तुम्हारे माँ बनने की संभावना कम है। वर्षा गुस्से में बोली, नहीं बनूंगी, मगर इस घर में सौतन कभी नहीं आएगी। कैसी बेगैरत लड़की है, एक शादीशुदा मर्द को फंसाया। और तुम कैसे पुरुष हो? नवीन बीच में ही बोला, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। वह पेट से है, बगैर शादी के। वर्षा चौंकी। अगर तुम माँ बन सकती तो यह नौबत ही नहीं आती। वर्षा तड़पते हुए बोली, सोचो, अगर तुम बाप नहीं बन पाते और मैं यही रास्ता अपनाती तब तुम क्या करते? नवीन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वर्षा की मनोदशा अब एक पर कटे परिंदे की तरह हो गई। जब कुछ नहीं सूझा तो वह गुस्से में बोली, बताओ, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्या सोचा कि मेरी नाक के नीचे कांड करोगे और मैं चुप बैठी रहूंगी? तो जाओ चिल्लाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। नवीन भी ढिठाई पर उतर आया। अगर ना चिल्लाऊं तो? बड़ी माँ का दर्जा मिलेगा, नवीन ने कहा।
तुम्हारी उस रखैल के बच्चे की बड़ी माँ का दर्जा, घिन आती है मुझे उसके नाम से। नवीन ने गुस्से में वर्षा को मारने के लिए हाथ उठाया। खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया। वर्षा के तेवर देखकर नवीन ने हाथ पीछे खींच लिया। उस रात जो कुछ हुआ उससे वर्षा का मन व्यथित था। सुबह उसका किसी काम में मन नहीं लगा। वह बीमारी का बहाना बनाकर लेटी रही। नवीन दफ्तर चला गया तब उठी। सास ने वर्षा का हाल पूछा। डाइनिंग कुर्सी पर बैठी वर्षा बोली, माँ जी, नवीन दूसरी शादी करना चाहता है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कुछ पल वह सोच कर बोली, ये नवीन का निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब नवीन के इस फैसले पर आपको कोई आपत्ति नहीं है? वर्षा ने पूछा। देखो बहू, हर आदमी बाप बनना चाहता है, शायद ईश्वर यही चाहते हैं। वर्षा की आवाज़ तेज हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छत के नीचे मेरी सौतन रहे? यह तुम्हें सोचना होगा। रही बात मान सम्मान की, तो मैं जब तक रहूंगी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और ना रही तब? वर्षा ने कहा तो सास ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने यह बात अपने मायके भी पहुंचा दी। उसके मम्मी पापा रोष से भर गए। पापा तल्ख स्वर में बोले, बेटा तुम यहीं चली आओ, कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास रहने की, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। वर्षा बोली, कोई ज़रूरत नहीं है पापा, वहाँ भी दूसरे के बच्चे पालने होंगे, इससे तो अच्छा है कि सौतन के ही बच्चे को खिलाऊं। मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। पिताजी ने कहा, उससे क्या मिलेगा? बेहतर है कि समय का इंतजार करूं, हो सकता है कि मेरी भी गोद भर जाए। वर्षा ने आशा नहीं छोड़ी थी। अंततः नवीन ने अपनी मर्जी से नेहा के साथ शादी कर ली। उसकी पत्नी बनकर नेहा उस घर में आ गई। ऑफिस से आकर नवीन सबसे पहले वर्षा के कमरे में आता था, पर जल्द ही उसे वर्षा से ऊब होने लगी। नेहा की खुशबू वह वर्षा के कमरे तक महसूस करता, फिर तेजी से चलकर उसके पास चला जाता। नेहा उसी के इंतजार में सज धज कर तैयार बैठी रहती। गोरी चिट्टी नेहा जब होठों पर लिपस्टिक लगाती तो उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लगते थे। एक हफ्ते बाद पहली बार नवीन रात बिताने वर्षा के पास आया। वर्षा को कहीं न कहीं विश्वास था कि वह माँ अवश्य बनेगी। बेमन से उसके पास 2 घंटे बिताकर वह नेहा के पास चला गया। वर्षा अपने अरमानों का कत्ल होते देखती रही। नवीन उसकी भावनाओं को रौंद रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गई। आखिर वो दिन भी आया जब नेहा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सबके चेहरे खिल उठे। सासू माँ जल्द से जल्द नवजात शिशु को गोद में लेकर दादी बनने की हसरत पूरी करना चाहती थी। कुछ घंटे के इंतजार के बाद नेहा को उसके कैबिन में लाया गया। साथ में नर्स की गोद में बच्चा भी था। नर्स ने कुछ नेक के साथ बच्चा सास की गोद में रख दिया। बच्चे को देख नवीन का मन पुलकित हो उठा। बिल्कुल नवीन पर गया है, सास पुचकारते हुए बोली। घर आने पर सब नेहा के आगे पीछे लगे रहते। बच्चे को देख वर्षा का मन बिलख कर रोता। काश भगवान ने मेरी भी गोद भरी होती। वह बच्चे को सीने से लगाना चाहती थी, लेकिन नेहा हमेशा अपने बच्चे को गोद में लिए रहती थी। ना पति उसका रहा और ना ही गोद भरी हुई। घर में हर वक्त सौतन के पास सारी खुशियां देखकर वर्षा को एक पल भी सुकून नहीं था। यह सब असहनीय था वर्षा के लिए। सो एक दिन मन बनाकर नवीन से बोली, नवीन, मैं हमेशा के लिए मायके में रहना चाहूँगी। क्यों? यहाँ मेरा मन नहीं लगता। वहाँ मेरा सुख दुख बांटने वाले मेरे माँ बाप तो हैं। कल मेरे पापा आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ मेरी ज़रूरत है। मैं एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ही है। बात को तूल ना देते हुए वह अपने कमरे में आई और सामान पैक करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सामान पैक करती रही उसकी रुलाई फूटती रही। कभी सोचा तक नहीं था कि एक दिन ऐसी स्थिति भी आएगी जब इस घर की दीवारें उसके लिए बेगानी हो जाएंगी। कभी यही दीवारें उसकी नई नवेली दुल्हन बनने की गवाह थी। जब वह पहली बार आई थी तो लगता था कि ये सब उस पर फूल बरसा रही हैं, मगर आज काल कोठरी सी सरीखी लग रही थी।
सास ने महज औपचारिकता निभाई। बेटे के खिलाफ न तब खड़ी हुई न अब। वर्षा को मायके में रहते हुए 1 महीना हो गया था। शुरू में कभी कभार नवीन का फ़ोन आ जाता था। देखते देखते 1 साल गुजर गया। आज फिर करवा चौथ की रात थी। वर्षा सुबह से रो रही थी, मगर उसने व्रत रखा था। रात को नवीन ने फ़ोन किया, पर वर्षा ने नहीं उठाया। उसके बाद फिर नवीन का फ़ोन नहीं आया। दिन महीने गुजर गए। नवीन अपनी नई पत्नी के साथ खुश था। अचानक एक दिन उसके दफ्तर में एक युवक उससे मिलने के लिए आया। उस युवक ने बताया, नेहा मेरी पत्नी है। तुम्हारे पास सबूत क्या है? नवीन बोला। उसने अदालत के कागजात नवीन को दिखाए, जिसमें गवाह के रूप में उन लोगों के हस्ताक्षर थे। अब तुम क्या चाहते हो? नवीन ने उससे पूछा। वह आज भी मेरी पत्नी है, बाकी आप जो भी फैसला ले, कहकर उस युवक ने नवीन को ऐसे भंवर जाल में फंसा दिया कि उससे न हंसते बन रहा था न ही रोते। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद वो घर आया। उस समय नेहा अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी। नवीन ने नेहा को उसके पहले पति का नाम बताया तो वह चौंक उठी। अपने बचाव में बोली, हाँ, 2 साल पहले मैंने उमेश से शादी की थी। क्या तुम्हारा उससे तलाक हुआ था? नवीन के इस सवाल पर उसने चुप्पी साध ली। बोलती क्यों नहीं? अगर यह मामला पुलिस के सामने गया तो जेल मुझे होगी, क्योंकि मैंने किसी की ब्याहता को घर में रखा है। नवीन ने अपनी कमजोरी स्वतः जाहिर कर दी। नेहा बोली, मैंने उससे तलाक नहीं लिया है। शादी के बाद पता चला कि उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। वह न केवल शराबी था, बल्कि उसके दूसरी औरतों से भी संबंध थे, इसीलिए साथ छोड़ दिया। नवीन गुस्से में बोला, शादी क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल है जो आज किसी से कर ली और कल किसी और के साथ? यह सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपने खुद शादी को मजाक बना रखा है। नेहा अपने मूल स्वभाव पर आ गई। नवीन सन्न रह गया। जिसे उसने फूल सी कोमल समझा था, वह कांटों सी सरीखी निकली। अनायास उसका ध्यान वर्षा पर चला गया। उसे अफसोस होने लगा कि उसने वर्षा का विश्वास क्यों तोड़ा, पर अब क्या किया जा सकता था। तभी नेहा बोली, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे उसे तलाक दे देना चाहिए था। तुमने इस सच को मुझसे क्यों छुपाया? नवीन ने पूछा। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने जब उमेश से शादी की तब मेरे माता पिता दोनों की रजामंदी थी। वे दोनों इस शादी के गवाह भी हैं। मगर बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि मैंने उमेश का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। 2 साल तक उसने मेरी कोई खबर नहीं ली, ना ही मैंने उसके बारे में जानने का प्रयास किया, यह सोचकर कि मामला खत्म हो चुका है। नेहा से बात करने पर नवीन को लगा कि या तो नेहा पूरी तरह बेकसूर है या फिर वो खुद साजिश का शिकार हो चुका है। नवीन ने दस्तावेज वकील को दिखाए तो वकील ने बताया कि उन दोनों ने अदालत में शादी की है। यह जानकर नवीन और भी परेशान हो उठा। अगले दिन नवीन के पास उमेश का दोबारा फ़ोन आया। उसने कहा, मैं नेहा के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा। इससे पहले भी उसने एक लड़के से शादी करके मुझे धोखा दिया था। वो शादी महज 6 महीने चली थी। तुम्हें कैसे पता चला? नवीन ने पूछा। ऐसी बातें छिपाए नहीं छिपती, तभी तो मैंने उसका साथ छोड़ दिया। उसने काफ़ी पैसे ऐंठे हैं मुझसे, लगभग 5 लाख रुपए। अब अगर सूद समेत मुझे नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कितने चाहिए? 10 लाख। नवीन तैयार हो गया। इस तरह नवीन उस युवक से आज़ाद हुआ। अब नवीन को तय करना था कि नेहा को किस रूप में ले। क्या ऐसी औरत विश्वास के लायक है? वह खुद भी तो बेवफाई के कटघरे में खड़ा था। उसका ध्यान वर्षा पर चला गया और वो पश्चाताप के गहरे सागर में डूब गया। अब ना वो घर का रहा ना घाट का। इधर वर्षा ने अपनी आगे की पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। वह दिन रात बिजी रहती थी ताकि उसे और किसी चीज़ को सोचने का टाइम ही ना मिले। फिर एक दिन वो सरकारी नर्स बन गई। हजारों बच्चों का जन्म कराया। खुद बांझ रही, लेकिन संसार में आने वाले बच्चे सबसे पहले उसकी गोद में कदम रखते थे। वह अपने काम से बहुत खुश थी। शायद नियति को यही मंजूर था। अपने माता पिता के कहने पर
अनाथ आश्रम से उसने 4 बच्चों को गोद ले लिया। उसके मम्मी पापा बच्चों के साथ सारा दिन खेलते रहते। वर्षा के हॉस्पिटल से आने के बाद सभी मम्मी मम्मी कहकर उसके आंचल से चिपक जाते थे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।